बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में जिस किताब का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ ये सीरत के हवाले से मुनफरिद और नायाब मौजू है और इससे पहले इस तरह की किताब सीरत पर नहीं लिखी गई। किताब का मौजू है हयातुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम फ़ी बैतिही, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की सीरत मुबारका अपने घर वालों के साथ। इसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर उमर अहमद ज़करिया। इन्होंने ख़ुद इस किताब लिखने की जो वजह है वो ख़ुद ही फरमाते हैं कि भाई इससे कबल जो किताबें थी वो मुतव्वलात में थी, यानी कुतुब हदीस के अंदर सियर और शमाइल की जो बड़ी बड़ी कुतुब हैं जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर लिखी गई हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर इन वाक़यात को जमा किया हुआ है। तो मैंने इस अहम मौजू की अहमियत को समझते हुए इस पर अलग से किताब को जमा किया ताकि एक बार कारी मुकम्मल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को अपने घर वालों के साथ पढ़ सके। और ये लिखने की वजह यह है क्योंकि जब इसको कारी पढ़ेगा तो उसके बाद वो मुसलमानों के साथ किस तरह का मामला रखेगा, अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने आबा व अजदाद के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी ज़ोजा के साथ किस तरह के मामलात रखेगा, तो इसको पढ़कर वह बखूबी जान सकता है। मुसन्निफ़ ने इस किताब को 3 अब्वाब पर मुरतब फरमाया है और हर बाब के तहत मुख्तलिफ़ फसूल लेकर आए। पहला जो बाब है उसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ज़िंदगी है उसका तारुफ़ बयान किया है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मक्का में ज़िंदगी गुज़री और हिजरत से कबल की ज़िंदगी गुज़री उसके मुतालिक पहला बाब है और उसके तहत चंद फसूल लेकर आए। इसके पहला जो बाब है इसके तहत 2 फसलें हैं। पहली फसल फ़ी अहमियत तारुफ़ अला हयाती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ी बैतिही, फिर इसके तहत मुख्तलिफ़ अबहास हैं। फिर दूसरी फसल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो वही का नुज़ूल हुआ, यहाँ तक कि आपने हिजरत फरमाई, उस तमाम मामलात को ज़िक्र किया है और इसके तहत मुख्तलिफ़ मबाहिस लेकर आएँ। फिर जो दूसरा बाब है वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अपने घर में ज़िंदगी गुजारी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इबादत के जो मामलात थे वो तमाम बयान किए। इसके तहत 4 फसूल हैं। पहली फसल जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो घर मुबारक था वो कैसा था उसके मुतालिक है और उसके तहत 3 मबाहिस हैं। फिर दूसरी फसल है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे उसके मुतालिक ज़िक्र है। फिर उसके तहत 4 मबाहिस हैं, ये यहाँ तक। फिर उसके बाद मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह तीसरी फसल लेकर आते हैं जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तहारत, वुज़ू और गुस्ल के मुतालिक है। इसके तहत मुख्तलिफ़ अबहास लेकर आते हैं। फिर चौथी फसल जो है दूसरे बाब की, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने घर में जो इबादत हैं उसके मुतालिक उसके अंदर अहकामात हैं। फिर जो इसका आखिरी और सबसे अहम बाब है वो तीसरा बाब है। इसके तहत मुसन्निफ़ ने 3 फसूल कायम की हैं। उसके अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के साथ जो मामलात थे उसको बयान किया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने औलाद के साथ जो मामलात थे, अपने अक़रिबा के साथ, अपने खादिमीन के साथ और अपने मेहमानों के साथ, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मर्ज़ लाहिक हुआ उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी विसाल फरमाया, यहाँ तक कि जो तमाम मामलात हैं ये चौथे बाब में ज़िक्र किए हैं। इसके तहत मुसन्निफ़ 3 फसल लेकर आए। इसके अंदर पहली फसल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के साथ जो मामलात हैं वो तमाम है, यहाँ तक कि तमाम अज़वाज मुतहरात के साथ किस तरह निकाह फरमाया वो तमाम चीज़ें मज़कूर हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी फसल लेकर आए वो अपनी औलाद के मामले में, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो 4 शहज़ादियाँ थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकिया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, तमाम के मामलात को ज़िक्र फरमाया। फिर आखिर में ये चलते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर इसके बाद दूसरी फसल के अंदर ये हो गया। फिर तीसरी जो फसल है उसके अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मर्ज़ लायक हुआ, यहाँ तक कि आपने यहाँ से इस दुनिया फ़ानी से ज़ाहिरी विसाल फरमा लिया, पर्दा फरमा लिया, उसके तहत जो तमाम मामलात हैं उसको ज़िक्र फरमाया है। ये किताब इंतहाई मुनासिब कीमत पर मकतबतुल मदीना अल अरबिया से हदियतन हासिल की जा सकती है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।